अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। आप लोगों ने टाइटल से देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेडलेस अप्रोच, लाइक डी कपल्ड CMS या हेडलेस CMS। इसका क्या पर्पस है, किन सिनेरियोज में ये बेस्ट फिट है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इन द लॉन्ग रन जब आप साइट को मेंटेन करते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, कोई भी अगर आपने प्लेटफॉर्म इस पर बिल्ड किया हुआ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेडलेस अप्रोच या हेडलेस CMS क्या है, राइट। तो हेडलेस CMS एक्चुअली में जब हम ड्रूपल को एज आ API सर्वर इनेबल करते हैं तो ये हमारा हेडलेस CMS कंसिडर होता है, राइट। हमारी फ्रंट लेयर को हम सेपरेट करते हैं, और जो अभी आप लोग देख रहे हैं डी कपल्ड का वर्ड, हेडलेस में फ्रंट एंड लेयर को हम डी कपल्ड लेयर बोलते हैं, और हेडलेस CMS जो है वो हमारा ड्रूपल APIs का जो सर्वर होता है उसको हम हेडलेस CMS बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक ही अप्रोच में कंसिडर होती हैं, लाइक जो आपकी हेडलेस अप्रोच होती है। इसमें हमारा फ्रंट एंड सेपरेट काम कर रहा होता है और बैक एंड जो है वो हमारा बिल्कुल सेपरेट काम कर रहा होता है। तो दोनों में कम्युनिकेशन जो है वो APIs के थ्रू हो रही होती है। नाउ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडलेस या डी कपल्ड CMS। अब बात करते हैं कि अगर हमने एक साइट बिल्ड करनी है और अप्रोच हम अगर ये वाली लेके जा रहे हैं तो क्या हमारे केस में ये बेस्ट फिट है या नहीं है। जब हम हेडलेस CMS इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इसमें हमारे पास टाइम प्लस कॉस्ट जो है ना वो मैटर करती है, बिकॉज इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट आपको उसकी ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज आप दो रिसोर्स को इंगेज कर रहे होते हैं। बैकएंड का रिसोर्स आपको APIs प्रोवाइड करेगा, फ्रंट एंड का रिसोर्स आपको फ्रंट लेयर में इंटीग्रेशन करके देगा। अब इन द लॉन्ग रन जब आप साइट बिल्ड कर लेते हैं तो इस साइट को मेंटेन करने के लिए आपको फिर स्टिल डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर आप उसमें इन फ्यूचर कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं या उसमें कोई ब्लॉक ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप मैनुअल लाइक खुद से जाके CMS में ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे फ्रंट पे पेयर नहीं हो जाएगा। आपको उसके लिए डेवलपमेंट स्टिल करनी पड़ेगी, जिसमें बैक एंड ड्रूपल का रिसोर्स भी इन्वॉल्व होगा और फ्रंट एंड में एंगुलर है या जो भी आपने एप्लीकेशन अटैच की हुई है उसका रिसोर्स भी इंगेज होगा। तो इस केस में आपकी डिपेंडेंसी रहती है दोनों रिसोर्सेज के ऊपर। इन अदर हैंड अगर हम लाइक जो ड्रूपल की कोर अप्रोच है जिसमें टेम्पलेट्स इटसेल्फ ड्रूपल में रेंडर हो रही होती हैं और जो भी आप डेटा प्रिपेयर करते हैं, जो डेटा मॉडलिंग करते हैं बैक एंड ड्रूपल पे, और फाइनली उसको जब पब्लिश कर देते हैं तो एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाती है। उस केस में हमारे लिए डेवलपर की डिपेंडेंसी कम हो जाती है अगर हम एक दफ़ा पोर्टल या साइट जो भी है वो बिल्ड कर चुके हो। आप जस्ट ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पेज क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और आप किसी भी पेज पे ब्लॉग अगर प्लेस करते हैं तो आपका पेयर हो जाता है। यहाँ पे डेवलपर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप यहाँ से हमें ब्लॉग प्लेस करके दें फ्रंट पे। तो इस अप्रोच में जो कि हेडलेस अप्रोच नहीं है, नॉर्मल जो ड्रूपल कोर है, एक दफ़ा पोर्टल बिल्ड होता है और आपको हर दफ़ा डेवलपर से काम करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट ब्लॉग क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, पेजेस बनाते हैं जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं और आपका काम हो जाता है। लेकिन जो हेडलेस अप्रोच होती है उसमें हर दफ़ा नया पेज ऐड करवाने के लिए जो कि एक यूनिक टेम्पलेट होगी, ऑब्वियसली कंटेंट के केस में नहीं। कंटेंट तो आप जैसे जैसे पब्लिश करते जाएंगे, जो आपने पहले से टेम्पलेट्स बना के रखी होंगी उसके थ्रू वो आपका कंटेंट डिस्प्ले होता रहेगा। और ब्लॉग का जो केस है, लाइक आपको कहीं पे कोई ब्लॉग प्लेस करना पड़ सकता है, तो उस केस में या एक यूनिक टेम्पलेट ऐड करने के केस में हमें दो डेवलपर लगाने पड़ेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड का। अब इसमें लॉन्ग रन चैलेंज क्या आ सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि डेवलपर की डिपेंडेंसी रहेगी। बेनिफिट क्या है, लाइक अगर हम कोर पे रहें तो और हेडलेस पे जाएं तो क्या बेनिफिट है। हेडलेस पे जाने से बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारी साइट की परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाती है, लाइक मिली सेकेंड्स में आपकी साइट लोड होती है। आपको बैकएंड का पूरा प्रोसेस लाइक ड्रूपल पूरा लोड नहीं करना पड़ता। हमारा प्लेटफॉर्म जस्ट टेम्पलेट्स लोड करता है जिसके अंदर डाटा आपने API से रेंडर करना है, दैट्स ऑल।
ड्रूपल इटसेल्फ किसी और सर्वर पे रेंडर हो रहा था, तो उसमें हमें फिर वो परफॉर्मेंस का इशू नहीं आता, क्योंकि ये वाला जो फ्रंट एप्लीकेशन का सर्वर होता है वो डिफरेंट है। इवन अगर आपने एक ही सर्वर पे भी डिप्लॉय किया हुआ है तब भी आपकी जो फ्रंट लेयर है उसमें इतना मसला नहीं आता, परफॉर्मेंस इसकी बेहतर रहती है। ड्रूपल कोर की जो अप्रोच है उसमें ड्रूपल चूँकि थोड़ा सा हैवी वेट है और इसमें लोडिंग का टाइम ज़्यादा होता है, तो उस अप्रोच में आपको फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है इम्प्रूव करने के लिए। लाइक जो भी पेजेस आपने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उनको एक्स्ट्रा कैशे इम्प्लीमेंट करके, एक्स्ट्रा सर्वर लेवल कैशे, पेज लेवल कैशे, राइट, और CDN इवन लगा के आपको फिर उसको बूस्ट करना पड़ता है अपनी साइट को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। ये मेजर 2 डिफरेंसेस हैं एक नॉर्मल में और हेडलेस में। इसके अलावा अगर हम हेडलेस पे जाते हैं, फ्यूचर में अगर हमें फ्रंट लेयर अपडेट करनी पड़ती है, जो कि यूजुअली अगर हम कॉर्पोरेट साइट की बात करें, कॉर्पोरेट साइट का सिनेरियो ये होता है कि हर 1-2 साल के बाद उनको डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो रीवैम्प करते हैं पूरी साइट को। नाउ अगर हम हेडलेस अप्रोच पे बैठे हैं तो हमने चूँकि ड्रूपल को सेपरेट रखा हुआ है जो कि APIs के तौर पे काम कर रहा है, और फ्रंट लेयर हमारी डिफरेंट है, लेट्स सपोज वो रिएक्ट में बनी हुई है। अब हमें अगेन 2 साल बाद डिज़ाइन रीअपडेट करना है, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग इन पैरेलल वही API सेम जो हम बिल्ड करके बैठे हुए हैं वो इंटीग्रेट करेंगे किसी दूसरी लाइक एप्लीकेशन में जो इन पैरेलल हम बिल्ड कर रहे होंगे। उसमें आपको लाइक कोई डिपेंडेंसी नहीं है ड्रूपल पे कि ड्रूपल दोबारा से रीवैम्प करना होगा, क्योंकि हमारा API सर्वर अप एंड रनिंग है। आप जस्ट APIs कंज्यूम करें, अपनी फ्रंट लेयर नई डिज़ाइन के साथ बिल्ड करें। बेशक आप उसका प्लेटफॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, रिएक्ट हो या एंगुलर पे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वो पूरी एप्लीकेशन इन पैरेलल अप हो जाएगी। बिल्ड करें, डिप्लॉय करें, जब सेटिस्फाइड हैं तो उसको लाइव करके आप पिछली एप्लीकेशन को डाउन कर सकते हैं। तो सेम APIs आपकी यूज़ होती रहेंगी, आपको पूरा डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस नहीं रन करना होगा, यूज़र्स आपके सेम रहेंगे, फाइल्स आपकी जहाँ पे हैं वहीं रहेंगी। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसमें अगर हमें लेट सपोज कल को एक मोबाइल ऐप आप करनी है, हम सेम APIs यूज़ करेंगे जो हमने लाइक किसी फ्रंट एप्लीकेशन में यूज़ की हैं। मोबाइल ऐप हमारी आप हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें विंडोज़ ऐप बनानी है या इवन iOS ऐप बनानी है, तो सारे सिनेरियोज़ में हम सेम APIs कंज्यूम करके अपनी जो फ्रंट लेयर्स है वो अप कर सकते हैं। बैकएंड प्रोसेस या प्लेटफॉर्म एक ही रहेगा, हमें उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपको हर एप्लीकेशन के केस में एक बैकएंड सर्वर अप करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट हर जगह पे डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जब एक सर्वर रखा हुआ है APIs का और वहीं से सारा डाटा सर्व होता है, तो उस केस में आपका सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाटा सेम सर्व होगा, यूज़र सेम होंगे, सिर्फ आपने उसकी फ्रंट लेयर्स चेंज करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।